Hello, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I am Anu. Today start class 11th. First chapter, the living world. The living world. देखिए, हम लोग लिविंग हैं तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा कि हम लोग लिविंग क्यों हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं हैं, तो फिर बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। फिर बहुत सारे क्या डाइवर्सिटी है तो उसका अलग अलग स्पीसीज होगा, अलग अलग स्पीसीज का क्या होगा, नाम होगा। तो टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सबका अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है नाम, ये सब कैटेगरी। उसके बाद पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी एड्स। देखिए, लिविंग व्हाट इज लिविंग पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी कैटेगरी और टैक्सोनॉमी एड्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम लोग लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे। अब लिविंग क्या है, लिविंग है तो लिविंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, कुछ इसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पहला लिविंग है तो ग्रोथ तो होगा ही। पहला क्या है, ग्रोथ होगा। लिविंग में क्या ग्रोथ होता है ना। इसके बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होगा। थर्ड क्या, एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू सेंस एंड डेवलपमेंट। सेंस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद मेटाबॉलिक होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, एनाबॉलिक होगा, कैटाबॉलिक होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, मतलब टूटना और एनर्जी को टूटना और एनर्जी का ब्रेक डाउन होना और उसका बनना, ये सब मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिज्म होगा। इमरजेंसी, उसके बाद होगा सेल्फ रिप्लिकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, सेल्फ रिप्लिकेशन। नीचे लिख देता है इसको। सेल्फ रेप्लिकेशन। देखो, लिविंग थिंग्स के ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। पहला ग्रोथ है, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है, लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन है, फिर एबिलिटी टू सेंस एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक, फिर इमरजेंसी और फिर सेल्फ रेप्लिकेशन। पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, देखिए ग्रोथ क्या है,
ग्रोथ लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो रहा है, हम लोग का हाइट इंक्रीज हो रहा है, वेट मोटे हो रहे हैं, फिर हम लोग का हाइट बढ़ रहा है, ये सारे क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में होता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है और लिविंग थिंग्स दोनों में होता है। इंक्रीज इन मास नंबर एंड सेल। देखिए सेल एंड नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। देखिए हम लोग का मास बढ़ रहा है, मतलब मोटे हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ, मास बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल, सेल से पहले हम लोग क्या, जाइगोट से 2 4 6 सारे एम्ब्रियो बना, फिर उसके बाद क्या, वेल डेवलप्ड ऑर्गन बना, तो ये सारे क्या है, सेल डेवलप किया, ठीक है। ग्रोथ में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ होता है। ग्रोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में ग्रोथ होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग में तो ग्रोथ हो रहा है, हम लोग का हाइट इंक्रीज हो रहा है, मास वॉल्यूम सारे बढ़ रहे हैं। फिर नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो रहा है। इट मीन्स क्या, सपोज एक पहाड़ का ढेला है, ठीक है, उस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके चिपक गए उसके ऊपर, तो वो पहाड़ का ढेला और बड़ा हो गया, तो वो क्या है, वो ग्रोथ है। तो वो भी नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ हो रहा है ना। हाँ देखिए, और ग्रोथ में हम लिविंग थिंग्स में ग्रोथ जो होता है वो इंट्रिंसिक होता है, मतलब इंटरनल होता है, अंदर से ग्रो करता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सटर्नल होता है, बाहर से ग्रो करता है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर इंट्रिंसिक है। ये इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इट मीन्स इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ हो रहा है। बट नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इट मीन्स एक्सटर्नल ग्रोथ है। बाहर से मॉलिक्यूल्स चिपक रहे हैं ना नॉन लिविंग थिंग्स में, लेकिन लिविंग थिंग्स में क्या है, इंटरनल, मतलब अंदर से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये परमानेंट ग्रोथ है, ये परमानेंट है। एक बार ग्रो कर लिए तो दोबारा छोटे नहीं हो जाएंगे, एक बार बड़े हो गए तो दोबारा छोटे नहीं होंगे। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, इसमें टेम्पररी है, मतलब बर्फ़ का ढीला आया और मतलब बहुत सारा बर्फ़ क्या हुआ, बन गया, पहाड़ बन गया, फिर वो सूरज के सनलाइट के कारण क्या वो मेल्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, टेम्पररी ग्रोथ है इसका, फिर से वो छोटा हो जाएगा। परमानेंट को इरिवर्सिबल भी बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल। और ये क्या है, रिवर्सिबल। अच्छा, ये हो रहा है एक्यूमुलेट, इंट्रिंसिक हो रहा है एक्यूमुलेट ड्यू टू, accumulate due to material on surface। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या हो रहा है, मटेरियल जो उसके सरफेस पे चिपक रहा है, ठीक है, ये परमानेंट होता है और ये क्या होता है, टेम्पररी होता है। बट हाँ, इसमें क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में, लिविंग थिंग्स में मरे हुए चीज़ ग्रो नहीं करेंगे, डज नॉट ग्रो डेथ ऑर्गन, डेड, मरे हुए चीज इसमें ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। डेथ, डेड डज नॉट ग्रो, डज नॉट ग्रो। ये तो लिविंग थिंग्स में है, ठीक है। अब प्लांट और एनिमल्स में देखेंगे कि प्लांट और एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं। सॉरी, एनिमल, प्लांट्स, देखिए जो प्लांट का जो ग्रोथ है ना वो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। इसका ग्रोथ कैसा है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ग्रोथ।
बट एनिमल का क्या है, लिमिटेड ग्रोथ है। ठीक है, प्लांट में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसके कारण वो उसका हाइट है वो हमेशा इंक्रीज होते रहता है, बढ़ते ही जाता है। इसमें लोकलाइज्ड ग्रोथ होता है, लोकलाइज्ड ग्रोथ होता है। क्यों इसमें लोकलाइज्ड ग्रोथ होता है? बिकॉज इसके अंदर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू at the location only। देखिए जहाँ जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहाँ वहाँ क्या होता है, प्लांट का हाइट इंक्रीज होते रहता है। बट यहाँ पे क्या ह्यूमन एनिमल के केस में क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न कहने का मतलब हर जगह से वो क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। हाइट के साथ साथ क्या मास बढ़ते हैं, मतलब यहाँ से भी हर जगह से क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, मास बढ़ता है। ठीक है, डिफ्यूज़न होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक और केस है कि जहाँ पे सेल रेप्लिकेट कर जाता है, जहाँ के सेल हट जाते हैं वहाँ पे एक न्यू सेल आ जाता है। ठीक है, एक नया सेल आ जाता है। सेल डिवीज़न होता है, डिवीज़न ऑकर टू रिप्लेस सेल। देखिए जहाँ जहाँ से सेल हट जाता है ना, तो वहाँ पे एक न्यू सेल क्या होता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। जहाँ जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ होगा। लोकलाइज्ड ग्रोथ होता है। यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। एक लिमिट है, एक एज तक ही क्या होता है, हम लोग का हाइट ग्रो करता है एनिमल्स में, मैमल्स में। यहाँ पे डिफ्यूज़न ग्रोथ होता है, हर जगह से हम लोग मोटे भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न ग्रो होता है, डिफ्यूज़न होता है। उसके बाद क्या होगा, सेल डिवीज़न होगा। क्यों कब सेल डिवीज़न होगा, जब वहाँ पे सेल रिप्लेस होगा, वहाँ का सेल हट जाएगा तो वहाँ पे सेल डिवीज़न होगा। ठीक है, ये एनिमल्स में था और ये प्लांट में है। अब पढ़ेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कैसा ग्रोथ होता है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है, एक सेल से मिलके बना है। ये एक सेल है, ये एक सेल है। एक सेल से ये डिवाइड करेगा, दो सेल बनाएगा। देखिए ये ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी शो कर रहा है। डिवाइड, यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि 2 डाउटर न्यूक्लियाई मिल गया। ये क्या मिल गया, 2 डाउटर सेल मिल गया ना। तो ये ग्रोथ के साथ साथ यूनिसेलुलर ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी करता है। ग्रोथ रिप्रोडक्शन आर synonymous and mutually exclusive। ग्रोथ के साथ साथ क्या कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। देखिए यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक सेल से बना है। जब ये ग्रोथ होगा तो 2 सेल बनेगा, 2 डाउटर सेल बोल सकते हैं इसको। तो इसको रिप्रोडक्शन भी तो बोल सकते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ क्या किया, रिप्रोडक्शन। ये दोनों साइनोमस है, मतलब एक रिप्रोडक्शन भी कर रहा है और क्या कर रहा है,
ग्रोथ भी कर रहा है, ये पर्यायवाची हो गया एक दूसरे का। इस पे ग्रोथ और सेल ग्रोथ कर रहा है और सेल डिवीजन कर रहा है, यहाँ पे 2 सेल बन गया ना जब ग्रोथ किया तब। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, और ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ में आ गया? देखिए ग्रोथ का इतना ही, अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। सर इससे और पीछे, अच्छा ये बताइए डिफाइनिंग फीचर है कि इनडिफाइनिंग फीचर है? एक ग्रोथ जो है ना वो क्या है? ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर या इनडिफाइनिंग फीचर? ये इनडिफाइनिंग फीचर है, इनडिफाइनिंग फीचर। देखिए इनडिफाइनिंग फीचर क्या होता है? इनडिफाइनिंग फीचर होता है जो लिविंग थिंग्स में हो और नॉन लिविंग थिंग्स में हो, दोनों में हो तो उसे क्या बोलेंगे? इनडिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ग्रोथ क्या हो रहा है, लिविंग थिंग्स में भी हो रहा है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है, दोनों में सेम कैरेक्टरिस्टिक है हो रहा है, तो क्या होगा? इनडिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या होगा? जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में हो लेकिन किसी नॉन लिविंग थिंग्स में ना हो, तो वो होगा इनडिफाइनिंग फीचर। इसका डिफरेंस समझेंगे। देखिए डिफाइनिंग फीचर क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर प्रेजेंट इन all living things, all living things but absent in, but absent in all non-living things. इनडिफाइनिंग फीचर क्या होगा? इनडिफाइनिंग फीचर इनडिफाइनिंग फीचर क्या है? प्रेजेंट इन बोथ, प्रेजेंट इन बोथ living and non-living, living and non-living। देखिए इनडिफाइनिंग फीचर क्या होता है? जो दोनों में हो, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में हो, तो वो क्या होगा? इनडिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या होगा? जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में हो लेकिन किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में ना हो, तो वो होगा इनडिफाइनिंग फीचर। देखिए नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? सेम ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को क्या करना? रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, द प्रोसेस in which they produce same progeny, they produce progeny of same kind, same kind। देखिए यहाँ पे क्या होता है? रिप्रोडक्शन सेम स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज को क्या करना? रिप्रोड्यूस करना, अपने प्रोजनी जैसा ही। अपने इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अपने ही जैसा सेम स्पीसीज को क्या करना? रिप्रोड्यूस करना। देखिए से 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होता है, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होता है।
पहला क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है ना, दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, एक ही सेम टू सेम अपने जैसा प्रोजनी को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, हाइड्रा। देखिए फंगी किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल है, फंगी स्पोर से। एक और है फंगी किससे होता है किससे रिप्रोडक्शन होता है, तो फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन। ठीक है, बडिंग, हाइड्रा बडिंग से भी होता है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल ने दिया प्लिनेरिया। प्लिनेरिया किससे होता है, रीजनरेशन। देखिए प्लिनेरिया, इसका क्या है, रीजनरेशन। देखिए ये क्या है, प्लिनेरिया है, और यहाँ से कट करेंगे कोई भी पार्ट से क्या हो जाएगा, एक नया प्रोजनी डेवलप कर जाएगा। ये से भी करेंगे तो एक नया क्या हो जाएगा, प्रोजनी डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो ये रीजनरेशन, इसमें रीजनरेशन होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करेंगे, जितने भी लिविंग थिंग्स है क्या वो सारे रिप्रोड्यूस करेंगे, नहीं। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल। एग्जाम्पल क्या है, म्यूल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। ये क्या, मेल डोंकी रहता है, डोंकी प्लस फीमेल क्या रहेगा, हॉर्स। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, म्यूल इनफर्टाइल होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है। वर्कर बी क्या है, वर्कर बी जो है ना वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है हनी में। ठीक है, हनी बी। एक और होता है एग्जाम्पल, देखिए म्यूल जो है वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है, कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ये इनफर्टाइल है। वर्कर भी ये क्या है, ये भी कभी रिप्रोड्यूस नहीं करता है। और एक और है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये भी जो है वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। देखिए ये लिविंग तो है, लेकिन लिविंग में ये क्या बोलते हैं, सारे लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्या लिविंग में तो कैरेक्टर है, बट किसी नॉन लिविंग थिंग्स में कैरेक्टर नहीं है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन सारे लिविंग भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसलिए ये है, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर। नो नॉन लिविंग reproduce, all living do not reproduce। देखिए यहाँ पे कोई लिविंग थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन कोई भी लिविंग भी क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल ये है,
ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। म्यूल है, म्यूल भी कभी रिप्रोड्यूस नहीं करता है, कभी भी बच्चे को जन्म नहीं देगा। वर्कर बी भी है, वो भी कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, ये भी कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये कैरेक्टर क्या है, लिविंग थिंग्स में तो है, लेकिन सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसलिए ये है, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर है, सिर्फ लिविंग थिंग्स में है लेकिन सारे लिविंग थिंग्स में नहीं है। ठीक है, आज तक का यही, कल बाकी सारे कैरेक्टर करेंगे। ठीक है, कल एबिलिटी टू सेंस एंड डेवलपमेंट और मेटाबॉलिक, ये सारे कल करेंगे। ठीक है, आज तक का यही तक। थैंक यू।